अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जो कि मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनके खिलाफ अब घेरा मज़ीद तंग हुआ चाहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये सुनाया है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर चुकी हो तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस जज के इस्तीफे की बुनियाद पर उस कार्रवाई को ख़त्म नहीं करेगी बल्कि जारी रख सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये भी था कि अगर कोई जज रिटायर हो जाए तो फिर उसके खिलाफ मामला कैसे लेकर चलना है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि अगर कोई जज रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट की सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई या रेफरेंस को टेकअप करना चाहती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच है जिसने कि ये मामला तब उठाया जब आफिया शहरबानो केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इल्म में लाया गया था अटॉर्नी जनरल की जानिब से। और अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि पिछले साल जून 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ये करार दिया है कि अगर कोई जज रिटायर हो जाए तो फिर उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। इस साल ये मामला क्यों उठा कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 10 जनवरी 2024 को उस वक्त इस्तीफा दे दिया जब अगले ही दिन उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई करने जा रही थी। और उससे पिछले दिन यानी 9 जनवरी 2024 को जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट पर और उनके खिलाफ जो 10 शिकायत हैं उन पर कार्रवाई टेकअप हुई थी और उस कार्रवाई को चैलेंज किया था उन्होंने 2 आईनी दरख्वास्तों के जरिए। और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को स्टे नहीं दिया था और स्टे ना मिलने की सूरत में अगले दिन यानी कि जो 10 जनवरी 2024 को जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया। और अपने इस्तीफ़े पे सिर्फ इतना लिखा कि वो इस्तीफ़ा इसलिए दे रहे हैं कि वो समझते हैं कि मौजूदा हालात में वो अपना काम जारी नहीं रख सकते। उसके बाद 11 जनवरी 2024 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। इजलास में ये मामला उठा कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या करे, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस दिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी के जवाब को तसल्ली बख्श ना करार देकर कार्रवाई का आगाज़ करना था। गवाहान को की फहरिस्त मांगी गई थी अटॉर्नी जनरल से, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसिक्यूटर है। लेकिन वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये रास्ता दिखाया कि जब उन्होंने पुराने फैसले देखे तो उन फैसलों में उनको आफिया शहरबानो केस का फैसला मिला जो कि 27 जून 2023 को सुनाया गया। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। उस फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर ये लिखते हैं कि अगर कोई जज रिटायर हो जाए तो फिर आर्टिकल 209 की जो हद है वो ख़त्म हो जाती है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। इस फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की और इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ दायर करने का हक 11 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने तब दिया जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को बरकरार रखा और ये करार दिया कि अब आर्टिकल 184(3) यानी मुफादे आमा के केसेस के अंदर अपीलें दायर की जा सकेंगी और उन अपीलों को इंट्रा कोर्ट अपील का नाम दिया गया। तो साल 2024 की पहली इंट्रा कोर्ट अपील वफाकी हुकूमत ने दायर की आफिया शहरबानो केस में और दूसरी इंट्रा कोर्ट अपील आफिया शहरबानो ने खुद अपने केस के फैसले के खिलाफ की। ये जब अपीलें दायर हुई तो पहला सवाल ही ये था कि 187 दिन गुजर चुके, 187 दिन जायदुल मयाद दरख्वास्तें कैसे सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। और फिर अटॉर्नी जनरल ने उसमें ये अदालत के सामने अपना मुद्दा रखा कि जो केस जब फैसला किया गया तो उस केस के अंदर आईनी शिक यानी आर्टिकल 209 की तशरीह का मामला था और उसमें वफाकी हुकूमत को यानी अटॉर्नी जनरल को नोटिस नहीं किया गया और अटॉर्नी जनरल को 27A ऑर्डर 27A का नोटिस भी सर्व नहीं हुआ था। इस ग्राउंड के ऊपर जायदुल मयाद होने का एतराज़ तो दरख्वास्त का ख़त्म हुआ, लेकिन फिर उसके बाद केस के मेरिट्स पर आके ये बात अदालत के सामने ये मसला उठा कि अगर कोई जज इस्तीफ़ा दे दे या कोई जज रिटायर हो जाए और उसके खिलाफ रेफरेंस हो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे इल्तवा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो बॉडी है जो जजेस के खिलाफ और जजेस के साथ चंद एक आला आईनी ओहदेदारों के खिलाफ जो शिकायत हैं वो सुनने की एक वाहिद बॉडी है, आईनी बॉडी है। तो मामला ये उठा था कि अगर कोई जज मुस्ताफ़ी या रिटायर हो जाता है और उसके खिलाफ कोई रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास पेंडिंग पड़ा है या फिर वो टेकअप हो चुका है तो उस सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या करे। जज के इस्तीफे के साथ ही क्या उस रेफरेंस को फौरी तौर पर ख़त्म कर दे, एब्रप्टली उसका मामला वहीं पर ख़त्म करार दे दिया जाए और जज जो इस्तीफ़ा दे के जा चुका है क्या वो पेंशन और मराहत के साथ अपनी जो लाइफ है वो इंजॉय कर सकता है, या फिर जज के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना ज़रूरी है। यहाँ पर क्योंकि वफाकी हुकूमत की अपील थी तो अटॉर्नी जनरल का मुद्दा यही था कि जब किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ एक दफ़ा हो चुका है तो काउंसिल को उसको कहीं ना कहीं मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाना है।
जैसे मज़ाहिर नकवी के केस की मिसाल लें तो उनके खिलाफ काउंसिल एक बार केस टेकअप कर चुकी, उन्हें 3 बार रिवाइज शोकॉज नोटिस जारी हुए। उन शोकॉज नोटिस के जवाब तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिए, लेकिन अपने ऊपर लगे तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद किए। लेकिन वो अचानक उस दिन इस्तीफ़ा दे गए जिस दिन शायद उन्हें ये महसूस हुआ कि उनके खिलाफ आई शिकायत इतनी सख्त है कि वो बच नहीं पाएंगे। तो ऐसी सूरत में क्या अदालत उनको इस्तीफ़े की बुनियाद पर जाने देती? ये मामला था और फिर आज अदालत ने यह करार दे दिया तमाम तर अदालती मुआविनीन और अटॉर्नी जनरल और आफिया शहरबानों के वकील वकास मीर को सुनने के बाद कि अगर कोई जज दौराने इंक्वायरी जब उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला टेकअप हो चुका है और उस दौरान वो इस्तीफ़ा दे जाए तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद है कि वो उस कार्रवाई को जारी रख सकती है और मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकती है। अब जब इस केस की तफसीली वजूहात आएंगी तो फिर उनमें ये देखना होगा कि ये 5 जजेस कैसे आर्टिकल 209 की तशरीह करते हैं कि क्या अगर एक जज जो पहले ही ओहदे पर मौजूद नहीं है उसके खिलाफ मामले को जब एक फैसला कर दिया जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से तो अगला मरहला ये होता है कि सदर पाकिस्तान को लिखा जाता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये समझती है कि ये जज फलां मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ तो इसको इसके ओहदे से बरतरफ किया जाए और फिर ये काउंसिल की सिफारिश के ऊपर सदर मुमलिकत फैसला सुना देते हैं। तो अब ये देखना है कि जब एक जज खुद ही मुस्ताफ़ी हो गया, ही इज़ नो लॉन्गर अ जज, वो नहीं है अब इस अदालत में बैठा, तो फिर कैसे अदालत के अदालती जजेस के खिलाफ जो एक बॉडी बनी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वो जब कार्रवाई मुकम्मल कर लेगी और अगर वो कार्रवाई में ये कहती है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट और करप्शन के मुर्तकिब हुए, उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, काउंसिल ये राय बनाती है तो फिर काउंसिल की इस राय के ऊपर सदर मुमलिकत को कोई सिफारिश की जाएगी या नहीं की जाएगी या फिर उनके खिलाफ मामला आगे फर्दर इंक्वायरी के लिए भेजा जाएगा, ये एक अभी तारीख या ये एक मामला या मखमसा सेटल होना बाकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट के इस 5 रुकनी बेंच ने 4 समातें की थी। इन 4 समातों के ऊपर सबसे पहले अटॉर्नी जनरल को सुना गया। उनका मौक़िफ़ तो यही था कि अदलिया की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि एहतसाब के अमल में भी शफाफियत लाई जाए और जजेस के खिलाफ जो इंक्वायरी का फोरम है वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। फिर अदालत ने मुख्तलिफ मुआविनीन मुकर्रर किए अपनी मुआवनत के लिए। उन मुआविनीन में फैसल सिद्दीकी जो कि सीनियर वकील हैं, उनका मौक़िफ़ ये था कि जैसे ही कोई जज रिटायर या मुस्ताफ़ी हो जाता है तो फिर आर्टिकल 209 की जो हदूद है वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं जारी रख सकती उस जज के खिलाफ, बल्कि दूसरे जो फोरम्स हैं जिनमें एंटी करप्शन है, नैब है या फिर जो आम कवानीन है वो उस जज पर लागू होंगे और वहाँ पर उस जज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद जो दूसरे अदालती मुआविन थे मोइज़ जाफरी, उन्होंने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि क्योंकि अगर जज के खिलाफ कोई आम मुकदमाबाजी होने लगी तो जजेस के ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी कि अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो फिर कोई भी SHO या कोई भी इंस्पेक्टर उनके खिलाफ मुकदमा चला सकता है। तो जजेस के खिलाफ मोइज़ जाफरी का ये मौक़िफ़ था कि शिकायत या कार्रवाई करने का जो फोरम है वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। इसके अलावा जो तीसरे अदालती मुआविन थे अकरम शेख, उन्होंने भी यही कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब एक बार कार्रवाई का आगाज़ कर चुकी तो ये जज की मर्ज़ी पर मुनहसर नहीं हो सकता कि वो इस्तीफ़ा दे जाए और कार्रवाई फौरी तौर पर रुक जाए, बल्कि कार्रवाई को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचना होगा। उसके अलावा चौथे अदालती मुआविन ख्वाजा हारिस थे और ख्वाजा हारिस ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा था कि क्योंकि वो मज़ाहिर नकवी के वकील हैं तो अगर अदालत चाहे तो उनको ना सुने, लेकिन अदालत ने उन्हें सुनने पर इक्तफ़ा किया और फिर ख्वाजा हारिस ने अदालत को आज ये बताया कि वो ये समझते हैं कि जहां आर्टिकल 209 की हद है वो ये है कि अगर कोई जज हाजिर सर्विस है यानी वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जहां जज इस्तीफ़ा दे गया तो वहां पर आर्टिकल 209 की हदूद का इख्तिताम होता है और फिर जज के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी है तो वो आम कवानीन के तहत हो सकती है। यहाँ पर जजेस की मुख्तलिफ कंटेंशन थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल थ्रू आउट द केस ये इसरार करते रहे कि अगर कोई जज ऐसे सूरत हाल का सामना करने लगता है जहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो फिर उस कार्रवाई को किसी न किसी नहज पर पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि जज अपने साथ ये स्टिग्मा लेकर नहीं जा सकता कि उसके ऊपर शिकायत पेंडिंग है। दीगर जजेस का मौक़िफ़ भी कुछ यही था, लेकिन जस्टिस इरफान सआदत और जस्टिस हसन नज़र रिजवी इस केस के मेंटेनेबल होने पर यानी काबिल समात होने पर मोतरज़ दिखाई देते थे। लेकिन आज जो फैसला आया है उसमें जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने केस के काबिल समात होने की हद तक इत्तफाक नहीं किया बेंच से और मेरिट्स पर भी इत्तफाक नहीं किया। यानी 4 जजेस 5 में से ये समझते हैं कि ये फ़ैसला इसी तरह से होना था कि जज के ख़िलाफ़ अगर इंक्वायरी पेंडिंग है तो फिर वो इंक्वायरी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। अब इस फैसले का असर क्या होगा?
जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रखे हुए है, जबकि अभी इस बेंच ने फैसला नहीं सुनाया था, अब वो उस कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। आज इस केस की इतनी लंबी समाअत हुई, यानी 11:30 बजे केस शुरू हुआ और फैसला 5:15 बजे के बाद सुनाया गया। तो इस मुसलसल समाअत के दौरान भी जो जजेस को थोड़ी जल्दी थी, वो इसीलिए थी कि सुप्रीम कोर्ट को अब इस केस को जल्दी जल्दी निपटाना है ताकि अगले मरहले में जा सके। और अगला मरहला ये है कि मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई हो। मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई में जल्दी क्यों है? क्योंकि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जजेस के खिलाफ शिकायत सुनने का फोरम, उसकी जो कंपोजिशन है वो बदल जाएगी अगर जस्टिस सरदार तारिक मसूद 10 मार्च 2024 को रिटायर हो गए और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अमीर भट्टी 7 मार्च 2024 को रिटायर हो गए। यानी काउंसिल के 2 मेंबरान रिटायर होने वाले हैं। तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो फैसला है काउंसिल का, जो के खिलाफ ही आना है, अब तक की कार्रवाई से यही लग रहा है। और जस्टिस मज़ाहिर नकवी, साबिक जज मज़ाहिर नकवी, अपने खिलाफ मामले पर दिफा भी पेश नहीं करना चाहते काउंसिल के सामने। तो फिर ये कार्रवाई सिमट जानी है 7 मार्च से पहले। और 7 मार्च से पहले पहले ये भी तय हो जाएगा, अब वैसे तो सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है, लेकिन ये भी तय हो जाएगा कि अगर कोई जज अपनी सर्विस के दौरान इतने असासे बना लेता है जितने मज़ाहिर नकवी ने बनाए, और वहाँ उसकी बदनीयती या फिर उसका अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल साबित हो जाता है, तो फिर कौन से फोरम ने उस जज के खिलाफ कार्रवाई करनी है। आज वफाकी हुकूमत की अपील को जुज़वी तौर पर मंजूर किया गया है और इसके साथ ही घेरा तंग है सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ। और मज़ाहिर नकवी वो है जिनको साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने बराबर बिठा के एक खामोश पैगाम दिया था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ीसा के आने के बाद जो जस्टिस उमर अता बंदयाल के करीबी जजेस थे वो मायूस तो थे, लेकिन उनमें से 2 रिटायर हो गए, जिनमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की हद तक मामला टेकअप होगा, 7 मार्च से पहले उसका फैसला भी होगा, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन की फेट क्या होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी करार दिया है कि अगर कोई जज रिटायर हो जाए और उसके खिलाफ शिकायत पेंडिंग पड़ी हो, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके खिलाफ शिकायत आ चुकी हो, तो ये फिर काउंसिल की सवाबदीद है कि उस शिकायत को टेकअप करे या ना करे। अब यहाँ पर एक मसला ये भी है कि इसी केस के दौरान जिसका आज फैसला हो चुका है, उसमें एक दरख्वास्त गुजार अदालत के सामने आए थे जिनका नाम खुशदिल खान मलिक था, और वो ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने एजाजुल एहसन के खिलाफ एक शिकायत कर रखी है और एजाजुल एहसन के खिलाफ उस शिकायत के टेकअप होने से पहले ही वो इस्तीफ़ा दे गए थे। तो फिर अब ये देखना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सिर्फ जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई करेगी या नरखे में जस्टिस एजाजुल एहसन और साबिक जाने माने जज मियाँ साकिब निसार समेत तमाम जजेस आएंगे। और एक बात ये भी कि इस फैसले के बाद महफूज वो जजेस भी नहीं रहेंगे जो अब इस सुप्रीम कोर्ट में बैठे फैसले कर रहे हैं। यानी अगर किसी जज ने दौरान सर्विस कोई मिसकंडक्ट किया है तो उसकी रिटायरमेंट के बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और सख्त एक्शन लिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।